हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉनॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉनॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में पूरा निचोड़ देखेंगे मुग़ल अम्पायर का। ठीक है, मुग़ल अम्पायर जितने भी हैं, बाबर से लेके औरंगजेब तक ट्रिक दूंगा आपको मैं। ठीक है, एक आपको ट्रिक मिलने वाली है इस वीडियो में, जिसमें आप कभी भी मुग़ल अम्पायर बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में याद रखोगे, पहले कौन उसके बाद कौन। ये भी आपको याद हो जाएगा 1526 में कौन आया था, 1707 में किसकी डेथ हुई थी, जिसके बाद हमारे मुगल्स का डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। लेटर मुगल्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको समझाते हैं वन बाय वन। पहली चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ समझ लीजिए, पेन कॉपी लेके बैठिए। जो पॉइंट मैं समझाऊंगा, ठीक है, जो पॉइंट यहाँ पे मैं मुगल्स के बारे में बताता रहूँगा, वो नोट डाउन आपने करते रहना है। बुक्स में आपको बेफजूल चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, ये नहीं कि सारा का सारा बेफजूल है, बहुत लेंथी मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। जो बुक्स में है उसका सिर्फ और सिर्फ 1/3 ही आता है आपके एग्ज़ाम में। तो इसमें मैंने सिर्फ वही चीज़ें कवर करवाई हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। किस किंग ने क्या बनवाया था, किसने कौन सा इक्ता सिस्टम लाया था, किसने जजिया लाया था, किसने जजिया हटाया था, ये सब सिस्टम हम लोग इस वीडियो में वन बाय वन, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप, पहले बाबर के बारे में समझेंगे, फिर हुमायूं के बारे में समझेंगे, ऐसे वारी वारी लास्ट में जाके हम लोग औरंगजेब को ख़त्म कर देंगे। क्योंकि लास्ट ग्रेटर मुगल रूलर कौन था, वो था सर औरंगजेब। उसके बाद इनका डिक्लाइन शुरू हो गया था। पूरी लिस्ट आपको इसमें मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर हमारी पीडीएफ आपको पता ही है, टेलीग्राम के चैनल पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाता है, और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको ट्विटर पे मिल जाता है। ठीक है, तो बाकी मुझे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अब हम शुरू करने जा रहे हैं मुगल्स। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की इंपॉर्टेंट डायनेस्टी मुगल्स। ठीक है, मुगल रूलर्स जितने भी हैं, वन बाय वन अब हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहला मुगल बाबर। एक सिंपल मुगल्स को याद करने के लिए ट्रिक दे देता हूं, भाजसा। ठीक है, भाजसा, क्लियर। भाजपा को भाजसा कर दो, BHAJSA, भाजसा। बाबर, ठीक है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। क्लियर, याद रखना, ये आपको ट्रिक याद रखनी है, भाजसा। क्लियर, चलिए अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनको। पहला मुगल एम्परर कौन आ गया जी, बाबर। ठीक है, ये कब आया जी, 1526 में आया जी। ठीक है, किसने बुलाया किसने नहीं वो छोड़ो, हम लोग अभी फ़िलहाल नहीं देखेंगे। पहली बैटल, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, मुगल्स में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट अकबर। अकबर ने पहली बैटल कौन सी लड़ी, दैट इज़ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। कब लड़ी, दैट इज़ 1526 में लड़ी। कब लड़ी सर, अकबर ने 1526 में लड़ी। किसके ये अपना पहली बैटल 1526 में लड़ी, बैटल ऑफ पानीपत किसके साथ लड़ी थी सर, ये इब्राहिम लोदी, याद रखना, इब्राहिम लोदी के साथ। क्लियर, याद रहेगा। ठीक है, जिसको बैटल में मार दिया गया था, फिर इन्होंने अपनी दिल्ली सल्तनत शुरू कर दी थी। ठीक है, और उसके बाद 1527 में इन्होंने, अब जब 26 में इन्होंने देखा कि भाई मैंने एक बैटल हरा दी, इन्होंने बोला चलो थोड़ा और जाते हैं आगे, तो ये खानवा में गए, इन्होंने राणा सांगा को हराया। तो ये 1927 में, फिर उनने चंदेरी में किसको हराया, मदीनी राय को हराया 28 में। ठीक है, फिर उनने मोहम्मद लोदी को हराया घाघरा में। ठीक है, पहले ये देखना, बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी के साथ, ये ट्रिक है, याद नहीं, ये ऐसे नहीं बोलना, दोस्त नहीं थे, इन्होंने लॉर्ड वॉर करके इब्राहिम लोदी को हराया था। बाबर और इब्राहिम लोदी आए, पहले खाना खाया, ठीक है, फिर चाय पी, फिर घर चले गए। याद रखना, याद रहेगा, बाबर और इब्राहिम लोदी दोनों ने पहले खाना खाया। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी 1526 में आए। ठीक है, 27 में खाना खाया, 28 में चाय पी, 29 में घर चले गए। ये आपको वॉर्स याद रखनी है ऐसे। ठीक है, चलिए इन्होंने क्या बनाया, काबुली बाग मस्जिद बनाई, ये आगरा में इनकी मौत हो गई, और इनका जो टॉम्ब है वो काबुल में है। ठीक है, इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, तजुके बाबरी, याद रखना, तजुके बाबरी। ये जितनी भी बुक्स हैं, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, किसने किसकी लिखी है, लास्ट में आपको मैं टेबल फॉर्म में दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लेना। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखिए, हुमायूं। क्लियर, इन्होंने बैटल ऑफ चौसा शेर शाह के साथ लड़ी थी। ठीक है, 1539 में। ठीक है, 1593 नहीं थी, 1539 में लड़ी थी। किसने, अपने हुमायूं ने। ठीक है, हुमायूं ने लड़ी थी क्या, बैटल ऑफ
चौसा, किसके साथ? 1539 में, ठीक है। उसके बाद फिर से बैटल ऑफ कन्नौज, इसी के साथ, शेर शाह के साथ, ठीक है। बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में, 1540 में, ठीक, याद रखना। गुलबदन बेगम, नाम याद रखना, इन्होंने लिखा था हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम, याद रखना, ठीक है। और उसके बाद हुमायूं यहाँ पे जब शेर शाह के साथ हार गए थे तो 15 साल के लिए ये बीच में से गायब रहे थे, तब शेर शाह सूरी हमारे उस रेन में आ गए थे, याद रखना। आगे मैं बताता हूँ आपको। दीन पनाह नगर इन्होंने बनाया, ठीक है। हिजा बानो बेगम जो थी, इन्होंने हुमायूं टॉम्ब, ठीक है, फर्स्ट मुगल वुमेन है जिनने बनवाया था, ठीक है। कौन? हिजा बानू बेगम। ये जो लेडीज़ आती है ना, वुमेन्स वगैरह आती है ना, ये इंपॉर्टेंट होती हैं, ये नाम आपने याद रखना है। कौन? हिजा बानू बेगम, ठीक है। इन्होंने हुमायूं टॉम्ब बनवाया था, ये पहली वुमन है, मुगल वुमेन्स थी जिनने बिल्डिंग बनाई थी, कुछ बिल्डर वगैरह का काम किया था। शेर शाह सूरी, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था, बीच के जो 15 साल थे वो हुमायूं जो था वहाँ से भाग गया था क्योंकि हार गया था, तो वो शेर शाह सूरी, मतलब सूरी डायनेस्टी चल गई थी बट इतनी टाइम के लिए नहीं चली थी, क्योंकि वापस आके अपना 1555 1556 में आके अकबर ने दोबारा से यहाँ पे रूल शुरू कर दिया था, ठीक है। शेर शाह सूरी, ठीक है, इसने अपना सिल्वर रुपया शुरू किया था और कॉपर डैम शुरू किया था, कॉपर दम, ठीक है। इन्होंने जीटी रोड, ठीक है, जिसको हम लोग जीटी रोड बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड, उसको रिस्टोर करवाया था। और हाँ, ये याद रखना है, शेर शाह सूरी के टाइम पे ही मौलिक मोहम्मद जैसी, ये बंदा जो था, इसने पद्मावत को कंपाइल किया था हिंदी में, ठीक है, हिंदी में, ठीक है। हिंदी में पद्मावत को कंपाइल किसने किया था? मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसके टाइम पीरियड में? दैट इज शेर शाह सूरी के टाइम पे। क्लियर, याद रखना, शेर शाह सूरी का टाइम पीरियड कब से था सर? 1540 से लेके सर 1555 तक, याद रहेगा? क्लियर। चलिए नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास अकबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। इसने क्या किया था? पिलग्रिम टैक्स और जजिया टैक्स इसने रिमूव कर दिया था। जब्ती सिस्टम, इसने टैक्स सिस्टम का जो टैक्सेशन सिस्टम था वो रखी थी। मनसबदारी जो रैंकिंग वाइज होता है, ठीक है, रैंक, आर्मी में जो रैंक होते हैं ना, वैसे इसने रैंकिंग वाइज बंदे रखे थे। तुलसीदास इसका कंटेम्प्रेरी था, ठीक है, तुलसीदास जी इसके कंटेम्प्रेरी थे। इबादत खाना इन्होंने बनाया था, ठीक है, जहाँ पे ये क्या डिस्कशन वगैरह होती थी, ठीक है। और दीवान आम, दीवान खास, ठीक है। और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत इन्होंने लड़ी थी 1556 में, जब ये 14 साल के थे। इन्होंने नहीं लड़ी थी, जो इनको पाल पोस रहे थे, जिन्होंने इनको ध्यान रखा था, वो कौन थे? याद रखना है, इसके गार्डियन बहरम खान, बहरम खान इनके मिलिट्री कमांडर थे, उन्होंने ही इसको पाला था, बहरम खान ने। तब ये 14 साल के थे, तो ये वॉर इन्होंने जीती थी, क्या? पानीपत अगेंस्ट हेमू 1556 में, ठीक है। और इन्होंने ही बुलंद दरवाज़ा को कंस्ट्रक्ट कराया था फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। बैटल ऑफ हल्दीघाटी, ठीक है, बैटल ऑफ हल्दीघाटी मेवाड़ में लड़ी गई थी 1576 में, ठीक है। बैटल ऑफ हल्दीघाटी किस किस के साथ हुआ था? ये राणा प्रताप सिंह के साथ और मुगल्स के बीच में, याद रखना। जिसको लीड किया था, ये बैटल ऑफ मेवाड़ इंपॉर्टेंट रहती है, याद रखना, लीड किया था इसको मान सिंह। किसने? मान सिंह ने, याद रखना, मान सिंह। क्लियर। और दीन इलाही, ठीक है, बीरबल आप, इसने अपना नया धर्म शुरू किया था अकबर ने, जिसका नाम था दीन इलाही, याद रखना ये, ठीक है, दीन इलाही। इसमें 3 ही बंदे थे जिन्होंने इसको ज्वाइन करा था, फैजी, अबुल फाजल और बीरबल। ये कौन थे? ये जेम्स थे इसके, ठीक है, इसके 9 जेम्स थे ना, अभी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे हम। तो ये कौन थे? इसके जेम्स थे, कौन कौन? इलाही, बीरबल, दीन इलाही में बीरबल, अबुल फाजल और फैजी, इन तीनों ने इसको ज्वाइन किया था, जो इसने नया धर्म शुरू किया था। 9 जेम्स थे इसके कोर्ट में, बीरबल, तानसेन, हकीम, मुल्ला दो प्याजा, अबुल फाजल, टोडरमल, फैजी, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान, ये सारे कौन थे? जिन्होंने इसको ज्वाइन करा था। चलिए अब 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं इसके जो थे कौन, अपने 9 जेम्स, ठीक है। पहला कौन आ गया भाई? अबुल फाजल, ठीक है, अबुल फाजल। अबुल फाजल को हम लोग भाई अपना इसको बोलते हैं पीएम ऑफ अकबर, ठीक है, याद रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं पीएम ऑफ अकबर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ अकबर। फैजी को हम लोग बोलते हैं एजुकेशन मिनिस्टर, क्लियर, याद रखना। और टोडरमल को हम लोग बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, क्या बोलते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। और अब्दुल रहीम खाना, इसको हम लोग बोलते हैं डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। और तानसेन को हम लोग बोलते हैं कल्चर मिनिस्टर, क्या? कल्चर मिनिस्टर। अब आपको कैसे पता चलेगा भाई साहब ये मिनिस्टर कौन कौन था, कौन नहीं था?
ये आपको मैं अब यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। ये जो अबुल फाजल था इसने इसकी बायोग्राफी लिखी थी, क्या, अकबरनामा, ठीक है। और अबुल फाजल जो था इसने जितने भी 7 साल के रेन में जो भी डॉक्यूमेंट्री हुई थी वो क्रॉनिकल ऑर्डर में अकबर के रूल में इसने लिखी थी बुक्स वगैरह, तो इसको हम लोग इसलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ अकबर भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट फैज़ी, फैज़ी अब यहाँ पे देख लो आप लोग। फैज़ी ने ट्रांसलेट किया था क्या, पंचतंत्र, रामायणा, महाभारत पर्शियन में, ठीक है। तो ये कौन कर सकता है बंदा, जिसके पास एजुकेशन होगा, तो ये कौन, एजुकेशन मिनिस्टर होगा। टोडरमल, टोडरमल मल कौन था, ये टोडरमल पहले रेवेन्यू मिनिस्टर था शेरशाह सूरी का, ठीक है, जो बाद में अकबर ने जीत लिया था, मैंने बताया था, दैट इज़ 1555 के बाद अकबर ने यहाँ पे अपना रेंज शुरू कर दिया था। तो उसके बाद इसने स्टैंडर्ड वेट्स, मेजरमेंट्स, रेवेन्यू वगैरह को फिर से इसने स्टार्ट कर दिया था। तो ये फिर से क्या बन गया हमारा, तो फाइनेंस वगैरह देख रहा है जो, तो फाइनेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर कौन था हमारा भाई साहब, ये था क्या, ये सारी डिफेंस का था, वो सारा कुछ ये देखता था, ठीक है। ये सारा कौन, हुमायूं के बाद ये अपना अब्दुल रहीम खाने खाना डिफेंस सिस्टम ये देखता था, ठीक है। अब तानसेन, तानसेन आपको पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ग्रेट म्यूजिशियन था, ठीक है, ये राग वगैरह गाता था, ठीक है, गाने वगैरह गाता था, तो इसलिए ये कल्चर मिनिस्टर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन इज राजा मान सिंह, फ़कीर एजुद्दीन, मुल्ला दो प्याजा और बीरबल। बीरबल क्या, इसका बीरबल का असली नाम क्या था, महेश दास। बीरबल अकबर की स्टोरियाँ आपने काफ़ी सुनी होगी, तो महेश दास इनका असली नाम था, ठीक है। मुल्ला दो प्याजा कौन था भाई साहब, ये एडवाइज़र था, ठीक है, अकबर का एडवाइज़र था, जो कि इंटेलिजेंस बेसिस पे इसको आप सिंपली इसको अपना अजीत दोवाल मान सकते हो, ठीक है। जैसे अपने एडवाइज़र कौन है, डिफेंस एडवाइज़र, तो ये अपना मुल्ला दो प्याजा अकबर का ये था, ठीक है, एडवाइज़र था, ठीक है। फ़कीर अजीज़ुद्दीन ये भी एडवाइज़र था, ठीक है, बट किसका, रिलीजियस एडवाइज़र, क्या, रिलीजियस एडवाइज़र, क्लियर, रिलीजियस एडवाइज़र, ठीक है। और राजा मान सिंह कौन था, राजा मान सिंह जो था वो अकबर को हर एक जगह पे आप ये मान सकते हो अकबर का भाई ही समझो इसको, ठीक है। तो ये अपना राजा मान सिंह जो है इसका लेफ्टिनेंट था, आर्मी कमांडर था, ठीक है, आर्मी कमांडर था अकबर का। ये थे हमारे 9 जेम्स, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, देखिए जहांगीर, ठीक है। मैंने आपको अपना मुगल्स की क्या बताई थी, शॉर्ट ट्रिक, बादशाह, BHAJSA, क्लियर। बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, नाउ जहांगीर, ठीक है। जहांगीर के बारे में देख लो, जहांगीर जो है, ठीक है, प्रिंस सलीम के बाद इनको थ्रोन पे बिठा दिया गया, कब, 1606 में, क्लियर, याद रखना। जहांगीर जो था वो एल्डेस्ट सन था, क्लियर है। और इन्होंने अपने टाइम पे ही गुरु अर्जन देव को हैंग कर दिया था, मार दिया था, ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, किसने किस गुरु को मारा था, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। 5th गुरु जो थे अर्जन देव, उनको इसने मारा था, ठीक है, किसने, जहांगीर ने, ठीक है। ये पेंटर था, पोर्ट्रेट वगैरह बनाता था। और कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस, ठीक है, ये दो जो बंदे थे वो इसके कोर्ट में आए थे जब इसका टाइम पीरियड चल रहा था, रेंज चल रहा था। इसका टेन्यूर कौन कौन सा था, ये भी डेट याद रख लो, 1605 से लेके 1627, ठीक है। इस टाइम पीरियड में कैप्टन हॉकन और सर थॉमस रो जो थे वो विजिट करा था इनको, इनका कोर्ट, ठीक है। अब जहांगीर ने क्या क्या बनाया, शालीमार बाग, निशात बाग जो कश्मीर में है, मोती मस्जिद, ये अपना इतमादुद्दौला, ठीक है। ये सब चीज़ें जहांगीर ने बनाई थी, आप टेंशन नहीं लो, लास्ट में मैं आपको कंपाइल करके सभी रूलर्स का दे दूंगा किसने क्या चीज़ बनाई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूलर देखिए, शाहजहां। शाहजहां के टाइम पे ही हम लोग बोलते हैं भाई साहब गोल्डन एज, ये भी ठीक है, एक तो गुप्ताज को, ठीक है, दूसरा इस रेन को हम लोग बोलते हैं गोल्डन एज, ठीक है। इस टाइम पे ही ये प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, इसको शाहजहां को हम लोग बोलते हैं प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, ठीक है, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, याद रखना ये नाम, शाहजहां को हम लोग बोलते हैं प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, ठीक है। शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम इसका नाम था पूरा, ठीक है, याद रखिएगा। बिल्डर ऑफ बिल्डर, ये प्रिंस ऑफ बिल्डर भी बोलते हैं, बिल्डर ऑफ बिल्डर भी बोलते हैं। इन्होंने क्या क्या बनाया, ताजमहल बनाया भाई, रेड फोर्ट बनाया, जामा मस्जिद बनाई, मोती मस्जिद बनाई, शीश महल बनाया, शाहजहानाबाद बनाया, ये सारी चीज़ें इनके टाइम पे बनी थी। फ्रांसिस बर्नियर, याद रखना, फ्रांसिस बर्नियर शाहजहां के रेन में ही ये एक फिजिशियन थे, किसके, दारा शिको के। जो दारा शिको कौन है, और इनका बेटा दारा शिको शाहजहां का बेटा, औरंगजेब का भाई, क्लियर, याद रखना।
ये तो हमारा अबाउट शाहजहां, ठीक है। शाहजहां जो थे वो हमारे आर्ट एंड कल्चर के लिए भी माने जाते थे, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस टाइम को गोल्डन एज बोलते हैं। उस टाइम पे ही हमारी पेंटिंग, म्यूज़िक, क्लियर, याद रखना, इसी इनके ही रेन में पेंटिंग, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें जो थी वो सारी डेवलप हुई थी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, औरंगज़ेब। औरंगज़ेब बंदा, आपने नाम सुन लिया तो पता चल ही होगा। ये बंदा जो था, इसने अपने भाइयों को मारा था, उसके बाद ये थ्रोन पे बैठा था। कौन कौन थे इसके भाई साहब? भाई दारा शिकोह जो हमने पीछे पढ़ा, ठीक है, शुजा और मुराद, ठीक है। इस बंदे ने अपने 3 भाइयों को मारा था, याद रखना, दारा शिकोह, शुजा, मुराद, ये तीनों भाइयों को मार के ये खुद थ्रोन पे बैठ गया। इसको हम लोग आलमगीर भी बोलते थे या जिंदा पीर भी बोलते थे। अब ये वो बंदा था जो अपने आप को भगवान कहलाता था कि भाई मैं ही हूँ जो हूँ, मैं जान भी डाल सकता हूँ, मैं मार भी सकता हूँ, ठीक है। दरवेश, याद रखना, इसको औरंगजेब को दरवेश, आलमगीर और जिंदा पीर, एक चीज़ और याद रखना, दरवेश, ठीक है, दरवेश, आलमगीर और जिंदा पीर, इसको हम लोग इन नामों से भी जानते हैं, ठीक है। और ये 1707 में मर गया था, ठीक है, 1707 में ये मर गया था। और इसके बाद ही और ये अपना जो मुग़ल पीरियड्स है ये फॉल होना शुरू हो गया था, डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, ठीक है। फतवाए आलमगीरी, ठीक है, इसने लिखी थी ये, ठीक है। वीणा प्लेयर, ये म्यूज़िक का भी काफ़ी शौकीन था, तो ये वीणा प्लेयर भी था, वीणा वगैरह भी बजाता था। गुरु तेग बहादुर जी, ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी को भी इसने मारा था। बीबी का मकबरा, मोती मस्जिद और लाल किला में जो है मोती मस्जिद, वो बीबी का मकबरा, ये सारी चीज़ें किसने बनाई थी? औरंगज़ेब ने बनाई थी, ठीक है, याद रखना। और रेड फोर्ट दिल्ली में बनाई थी। और एक, हाँ, बादशाही मोस्क, याद रखना, बादशाही मोस्क, दैट इज़ बादशाही मोस्क, ये कहाँ पे है सर? लाहौर में, ठीक है। बादशाही मोस्क जो है ये लाहौर में है, ये इसने बनाई थी, क्लियर। तो ये था अबाउट हमारा लास्ट रूलर, दैट इज़ औरंगज़ेब, क्लियर, यहाँ तक समझ आई। अब मैं आपको मॉन्यूमेंट्स, उनकी लोकेशन और किसने बनाया था ये आपको बता देता हूँ, थोड़ा हल्का हल्का। ये चीज़ याद रखिएगा, सारी मैं कवर नहीं करवाऊँगा, बट आपको ये सारी करनी है। पीडीएफ में आपको सारी मिल जाएगी, क्योंकि यार अभी अगर मैं ज़्यादा कवर करवाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब अकबर, ठीक है, और शाहजहाँ, ये तो आपको रट के रखने हैं। अकबर और शाहजहाँ ने जो जो चीज़ें बनवाई हैं वो चीज़ें आपको रट के रखनी है। जैसे आप यहाँ देख लो, हुमायूं टॉम्ब कहाँ पे है? दिल्ली में है, किसने बनाया? अकबर ने बनाया। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है? किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया, ठीक है। शालीमार बाग कहाँ पे है? श्रीनगर में, किसने बनाया? जहांगीर ने बनाया, क्लियर। और उसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, बाकी आप लोग देख लेना, ठीक है। ताजमहल आगरा में है, किसने बनाया? शाहजहाँ ने बनाया, ठीक है। शालीमार गार्डन्स लाहौर में है, किसने बनाया? शाहजहाँ ने बनाया, क्लियर, याद रखना ये सारी चीज़ें। अब किसने कौन सी बुक लिखी थी? ताजुके बाबरी, मैंने आपको बताया था, बाबर ने लिखी है। गुलबदन बेगम हुमायूं नामा, अबुल फाजल ने अकबर नामा, जहांगीर ने लिखी थी तजुके जहांगीरी, ठीक है। ईश्वर दास ने लिखी थी फुरुहत आलमगीरी, ठीक है। दारा शिकोह ने लिखी थी सिरे अकबर हसमतुल्लाह अफरीन। एक चीज़ बता दूं मैं आपको, जो दारा शिकोह था ना, इससे ज़्यादा एजुकेटेड बंदा पूरी आज तक की सल्तनत में कोई नहीं था। मुग़ल सल्तनत में इससे ज़्यादा एजुकेटेड बंदा कोई भी नहीं था। ये बंदा लाइब्रेरी से बाहर निकलता ही नहीं था, बुक्स पढ़ता रहता था, इसको कुछ पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं था। बट फिर भी औरंगज़ेब ने इसको मारा, क्योंकि भाई साहब गद्दी पे जो बैठना है, ठीक है। तो ये बंदे के बारे में याद रखना। औरंगज़ेब ने क्या लिखा था? रकाते आरिफिन। बदूनी ने क्या लिखा था? मुनकथाबे उल तकारिक, ओके। ये बुक्स के नाम भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब बंदा कौन था, उसको टाइटल क्या दिया था और किस रूलर ने दिया था, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे हमारे पास फैज़ी है, फैज़ी को टाइटल दिया था राज कवि, किसने दिया था? अकबर ने, क्लियर। बीरबल, बीरबल को हम लोग बोलते कवि प्रिय, किसने दिया था? अकबर ने, ठीक है। अब लाल खान था, इनको गुना समुद्रा बोला जाता था, किसने दिया था? शाहजहां ने, क्लियर। ये कुछ टू द पॉइंट क्वेश्चंस हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैंने यहाँ पे आपको सारे के सारे लिख के दे दिए हैं, ठीक है।
तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स। वो लास्ट में जो भी है पीडीएफ में मिल जाएगी, याद से अच्छे से नज़र मार के जाइएगा। आपके यहाँ से 4-5 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। और करंट अफेयर्स इंस्टाग्राम पे आपको डेली मिल जाएगा, ट्विटर पे डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस होती है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी हम लोग डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। बैटल ऑफ घाघरा हमने देखा था भाई साहब, घर चले गए थे कब, 29 में, मोहम्मद लोदी और बाबर जी के बीच में। बैटल ऑफ चौसा 1539 में, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बारे में। बैटल ऑफ कन्नौज 1540, शेर शाह और हुमायूं के बीच में। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई कमेंट में बताइए। चलो साल में बताता हूँ किसके बीच में हुई थी, ये आपको बताना है। 1526 में हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बिटवीन किस किस के बीच में हुआ था ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। सेकंड बैटल 1556 में हेमू और बैरम खान के बीच में हुआ था, ठीक है। अकबर ही लीडर थे यहाँ पे तब, बट अकबर 14 साल के थे। बैटल ऑफ हल्दी घाटी दैट इज 1576, राणा प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़ और मान सिंह इनके बीच में हुए थी, क्लियर। बैटल ऑफ खेद ये 1700 एडी में हुआ था, ताराबाई और शाहू जी के बीच में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली और विश्वास राव सदाशिव राव, ठीक है, मराठा किंग्स थे ये दोनों, इनके बीच में हुई थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ हाइडसपस, इसको हम लोग अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुई थी सर 1326 में, याद रखना। कलिंग वार 261 बीसी, अशोका और किंग ऑफ कलिंग के बीच में हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन 1191 में हुई थी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। सेकंड बैटल ऑफ टॉरन, यहाँ पे क्या हुआ था सर, मोहम्मद गोरी हार गया था, ये वापस चला गया। तो उसके बाद 92 अगले ही साल फिर से वापस आया, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को ये मोहम्मद गोरी जीत गया और इसने अपनी सल्तनत शुरू कर दी थी, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये हमने देख ली। बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी ये लास्ट से रह गई थी, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, क्लियर, याद रख लीजिएगा। बाबर और राणा सांगा के बीच में हुई थी बैटल ऑफ खानवा, खाना खाया, फिर चाय पी, फिर घर चले गए, याद है ना ट्रिक, तो भूल रहे हो तो याद कर लेना। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, 1757 एडी में, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1764 में, मीर कासिम, शाहजुद्दौला, शाह आलम टू ये एक साइड थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का मुंड्रो एक साइड था, ठीक है, इनके बीच में हुई थी ये बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ तालीकोटा ये 1565 एडी में हुई थी, कंबाइंड फोर्स थी मुस्लिम रूलर्स की और डेक्कन की, और यहाँ पे कौन था, राम राजास थे, तो ये भी याद रखना। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली, बट बाकी जो वॉर्स मैंने बताई हैं आपको वो आपको याद होनी चाहिए, क्लियर। चलिए लास्ट एक क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग अपना सेशन खत्म करते हैं। ये मैंने आपको अभी बीच में ही समझाया था। हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य किसके टाइम पे आया था, बताइए। हाँ जी कमेंट करके बताइए। ऑप्शंस, थॉमस रो, मेगास्थीन्स, इब्न बटूटा, ह्वेनसांग। कौन आया था भाई अपना जो लास्ट में जो ये आए थे इसके टाइम, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कौन सा रूलर आया था, तो ये आया था सर मेगास्थीन्स, याद आया, मेगास्थीन्स मैंने आपको बताया था। थॉमस रो आया था सर जहांगीर के कोर्ट में, याद है, जहांगीर के कोर्ट में आया था 1615 में, क्लियर, ओके। और किस लिए आया था जहांगीर के कोर्ट में थॉमस रो, अपनी सूरत में फैक्ट्री सेटअप करने की परमिशन लेने, सूरत में, क्लियर। नेक्स्ट इब्न बतूता, इब्न बतूता कब आया था सर, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था ये मोरक्को से आया था, ओके, याद रखना मोरक्को से आया था इब्न बतूता। किसके रेन में आया था भाई साहब, ये अपना मोहम्मद बिन तुगलक। ह्वेनसांग, ठीक है, ये आप लोग बता दो यार, ये तो मैंने अलग से आपको कराया था, ह्वेनसांग को किसके टाइम पीरियड में आया था, चलो मैं बताता हूँ। चाइनीज़ ये जो था ये ट्रैवलर था, ये आया था हर्षवर्धन के टाइम पे, हर्षवर्धन, मैंने आपको इनकी बुक्स भी करवाई। तो आई होप सो आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।